Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। फिल्म में दिल है मुश्किल के टीजर को काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला है। फिल्म में ऐश, रणबीर, अनुष्का और फवाद सभी की केमिस्ट्री ऑडियंस को पसंद आ रही है। ऐसे में रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना से जब फिल्म के टीजर को लेकर उनका रिस्पांस जानना चाहा, तो कैट ने बड़ी स्मार्टली इसका जवाब दिया और बिना रणबीर कपूर का नाम लेते हुए करण जौहर की तारीफ की। और फिल्म आफ्टर अ वाइल फ्रॉम द डायरेक्टर हु ब्रॉट अस फिल्म्स लाइक कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इट्स एन एक्साइटिंग टाइम फॉर ऑल द ऑडियंस। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर और अजय देवगन के बीच फिल्मों को लेकर हो रही क्लैश का पूरा फायदा अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर को मिलेगा, जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा डायरेक्टेड फिल्म मिर्जिया से कर रहे हैं डेब्यू। दरअसल मिर्जिया 7 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और करण की ए दिल है मुश्किल और अजय की फिल्म शिवाय की रिलीज डेट अक्टूबर 28 की है और इस बीच कोई और खास फिल्म नहीं आ रही है। ऐसे में मिर्जिया को 3 हफ्तों का रन मिल रहा है, जो हर्षवर्धन के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी अकीरा को मिल रहे रिस्पॉन्स से हैं काफी खुश और जब उनके पापा ने भी उनके काम की तारीफ कर दी तो सोनाक्षी दिखी एक्साइटेड एज अ लिटिल गर्ल। बहुत अप्रिसिएशन मिला है, सबसे अच्छी ऑडियंस की रिस्पांस रही है। लोग मुझे बोल रहे हैं कि वो अपनी बेटियों को कराटे क्लासेस में एनरोल कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस क्लासेस में एनरोल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हर बेटी को अकीरा की तरह होनी चाहिए। सो आई मीन दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स दैट रियली मीन अ लॉट एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। पापा से उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इतना हार्ड वर्क नहीं किया है कोई भी फिल्म में, सो वो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार जो रिसेंटली हुमा कुरैशी के साथ लखनऊ में जॉली LLB की शूटिंग कर रहे थे, अब घर पहुंच चुके हैं और कल यानी 9 सितंबर को उनके बर्थडे के लिए होने वाले हैं एक अनडिस्क्लोज्ड डेस्टिनेशन पर रवाना। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय ट्विंकल और बच्चों के साथ प्राइवेट जेट पर जाएंगे एक सीक्रेट डेस्टिनेशन पर और वहीं मनाएंगे अपना बर्थडे। अक्षय के लिए ये साल रुस्तम, हाउसफुल 3 और एयरलिफ्ट के साथ रहा है सक्सेसफुल ईयर एंड ही हैज डेफिनेटली ऑल द रीजंस टू सेलिब्रेट। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान और संजय दत्त बड़े पर्दे पर तो कब साथ नजर आएंगे कहना मुश्किल है, मगर स्मॉल स्क्रीन पर इनको साथ लाने के लिए साजिद खान और रितेश देशमुख कर रहे हैं पूरी कोशिश। साजिद रितेश का नया शो यारों की बारात जल्द ही शूट करना शुरू किया जाएगा और ये लोग इसके लिए संजय सलमान को फर्स्ट एपिसोड में साथ लाना चाहते हैं। संजय और सलमान दोनों को ही आइडिया पसंद आया और फिलहाल डेट्स फिगर आउट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सलमान ट्यूबलाइट के लिए अपने 50 दिन ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं और शो अक्टूबर में स्टार्ट होना है। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन अपनी फिटनेस का बेहद ख्याल रखते हैं। ये देखिए फिटनेस फ्रीक वरुण की ये लेटेस्ट वीडियो जिसमें वो परफेक्टली पुशअप्स करने की कोशिश कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, रणबीर अनुष्का फिर एक बार संजय दत्त बायोपिक में साथ नजर आ सकते हैं। न्यू डे न्यू बिगिनिंग्स न्यू सेल्फी, यही कैप्शन दिया आलिया भट्ट ने अपनी इस लेटेस्ट पिक्चर का एंड मस्त से आलिया एक पिक्चर परफेक्ट पोज दे रही हैं। 30 खबरें फटाफट। सनी लियोनी को लगता है कि वो बॉलीवुड में कम्प्लीटली फिट नहीं होती। एक इंटरव्यू के दौरान सनी का कहना था कि वो आज भी बॉलीवुड में पूरी तरह से फिट नहीं हुई हैं। हालांकि उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सनी का मानना है कि कोई भी इंसान जब किसी न्यू जॉब को ज्वाइन करता है तो उन्हें भी ऐसा ही लगता है। 30 खबरें फटाफट।
जैकलीन है बेहद एक्साइटेड क्योंकि जैकलीन को पहली बार मौका मिला है न्यूयॉर्क फैशन वीक अटेंड करने का। दरअसल एक इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जैकलीन को न्यूयॉर्क फैशन वीक पर जाने का चांस मिल पाया है, जिससे वो बेहद खुश हैं। 30 खबरें फटाफट। एमी जैक्सन जो जल्द ही फ्रीकी अली में दिखने वाली हैं, कल अपनी मूवी की स्क्रीनिंग छोड़कर अपने फ्रेंड के साथ कर रही थी क्वालिटी टाइम स्पेंड। कल रात जहां फिल्म की स्टारकास्ट स्क्रीनिंग पर थी, वहीं एमी दिखी उपेन पटेल के साथ। क्या दोस्ती स्क्रीनिंग से ऊपर है या ये दोस्ती कुछ ज्यादा ही खास है? 30 खबरें फटाफट। जहां उलिया सलमान के साथ हर ओकेजन पर आजकल आती हैं नजर, वो सलमान के घर गणपति सेलिब्रेशन में नहीं दिखी। मगर क्या है उसका रीजन, अब खुद उलिया ने ही बता दिया है। उलिया फिलहाल वापस अपने घर रोमानिया पहुंच गई हैं, मगर ये कुछ दिनों का ही ब्रेक है एंड वी अज्यूम दैट शी वुड बी बैक सून विद हर बॉयफ्रेंड सलमान हु इज शूटिंग इन मनाली राइट नाउ। उलिया ने ये पिक शेयर किया और बताया दैट शी इज होम एंड शी रोट #childhood-memories #good to be back। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर के मच टॉक्ड अबाउट चैट शो के सीजन 5 पर कौन होगा उनका पहला गेस्ट, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें थी कि करण जौहर के चैट शो के सीजन 5 के पहले एपिसोड पर फवाद खान नजर आ सकते हैं, लेकिन अब करण और शो के मेकर्स ने इस तरह की किसी भी रूमर्स पर यकीन करने से मना कर दिया है। हालांकि अभी तक किसी के नाम को कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है। 30 खबरें फटाफट। मुंबई में आप खेल सकते हैं कहीं भी गोल्फ। वेल, ये कहना है नवाजुद्दीन का। अपनी फिल्म फ्रीकी अली में नवाज गोल्फ खेलते नजर आने वाले हैं और उनका खुद मानना है कि मुंबई के रोड्स पर कहीं भी गोल्फ खेला जा सकता है। गड्ढे में बॉल डालनी होती है, सिर्फ इतना सिंपल है ये गेम। और रोड्स पे तो बॉम्बे के रोड्स पे तो बहुत सारे गड्ढे हैं, तो आप कहीं भी गोल्फ खेल सकते हैं। 30 खबरें फटाफट। आराध्या बच्चन अपनी मॉम ऐश्वर्या के साथ करती हैं गणपति फेस्टिवल को स्पेशल तरह से एंजॉय। खबर है कि आराध्या बच्चन को बाप्पा की पूरी आरती याद है और मॉम ऐश्वर्या के साथ पूजा करते समय वो पूरी आरती खुद गाती हैं। ऐश्वर्या 3 साल की उम्र से ही आराध्या को गणपति पूजा और आरती सिखा रही हैं, जो कि आराध्या सीख भी गई हैं। यही नहीं, पूजा से पहले आराध्या अपनी नानी बृंदा से मॉम ऐश्वर्या के साथ मोदक बनाती हैं। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि रणबीर अनुष्का फिर एक बार संजय दत्त बायोपिक में साथ नजर आ सकते हैं, जहां ये दोनों पहली बार बॉम्बे वेलवेट में साथ दिखे। अब ये जल्द ही ए दिल है मुश्किल में साथ नजर आ रहे हैं और ये फिल्म नेक्स्ट मंथ दिवाली पर रिलीज होगी। पर इनकी केमिस्ट्री अभी से ही दिख रही है अडोरेबल। अब जब ये न्यूज आ गई है कि ये दोनों संजय दत्त बायोपिक में साथ दिखेंगे, तो इन दोनों की हैट्रिक हो जाएगी पूरी। फिल्म क्रिसमस 2017 की रिलीज के लिए स्लेटेड है। 30 खबरें फटाफट। कटरीना का कहना है कि लास्ट 2 इयर्स उनके लिए काफी डिफिकल्ट थे। कटरीना ने कहा है कि लास्ट 2 इयर्स में उन्होंने काफी डिफिकल्टीज देखी, लेकिन मुश्किलें उनकी मूवी से जुड़ी नहीं थी। दरअसल रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप की न्यूज से पहले ही कटरीना और रणबीर के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें आने लगी थी। ऐसे में कटरीना के इस स्टेटमेंट को समझा जा सकता है। 30 खबरें फटाफट। विद्युत जामवाल नजर आएंगे उर्वशी रौतेला के साथ डांस करते हुए एक सॉन्ग में। विद्युत के अकॉर्डिंग एक एक्शन हीरो के लिए डांस करना नहीं होता जरा भी मुश्किल। जो एक्शन कर सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक नेचुरल रिदम होता है बॉडी में। और मैंने कमांडो में भी डांस किया था और अभी कमांडो में फिर से डांस कर रहा हूँ। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन सुखबीर सॉन्ग बिकॉज इट्स अ कल्ट एंड इस तरह के गाने अगर मिलते हैं तो वैसे ही डांस अच्छा हो जाता है। 30 खबरें फटाफट।
जहां फोर्ब्स मैगजीन में दीपिका पादुकोण का नाम हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में आया, तब से उनके पे चेक्स बन रहे हैं न्यूज। अब बिग बी ने भी जैसे इस बात पर मुहर लगा दी है और कन्फेस किया कि उनको पीकू के लिए दीपिका से कम पैसे मिले थे। उन्होंने कहा इससे दो बातें प्रूव होती हैं। पहली ये कि दीपिका उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल में थी, और दूसरी ये क्योंकि मैं इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो मेरा प्राइस टैग गिर गया है और मैं अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। भले ही ये बातें बिग बी ने मजाक में कही हो, मगर दीपिका के हाईएस्ट पेड होने की बात पर जैसा हो गया है कॉन्फर्मेशन। 30 खबरें फटाफट। वानी कपूर अब तक नहीं है थग्स ऑफ हिंदुस्तान का हिस्सा। जी हां, आमिर खान और बिग बी स्टारर फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज डेट दिवाली 2018 जरूर तय कर दी गई है, लेकिन फिल्म की लीडिंग लेडी की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। हालांकि वानी कपूर को YRF के बैनर में बनने वाली इस फिल्म में कास्ट किए जाने की खबरें थी। फिल्म के स्पोक्स पर्सन से जब पूछा गया तो कहना था कि फिल्म की फीमेल लीड की अनाउंसमेंट जल्द ही हो जाएगी। 30 खबरें फटाफट। अजय देवगन इमरान हाशमी स्टारर फिल्म बादशाहो 1970s के इमरजेंसी सिचुएशन पर बेस्ड है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है, जिसके मुताबिक इस फिल्म का कनेक्शन जयपुर के राजघराने से भी हो सकता है और ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर हो सकती है। लेकिन फिलहाल फिल्म के मेकर्स ने ऑफिशियली फिल्म से जुड़ी किसी भी फैक्ट को रिवील करने से इनकार कर दिया है। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, कटरीना कैफ अपने कार्टर रोड सिचुएटेड सी फेसिंग अपार्टमेंट से मूव ऑन कर गई हैं। तीस खबरें फटाफट। रिसेंटली रणबीर कपूर के साथ एक डांस रियलिटी शो पर अपकमिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल का प्रमोशन करने गए। फिल्म के सिंगर अरिजीत सिंह ने लास्ट मोमेंट पर बैकआउट कर लिया। कैमरा रोल होने से जस्ट पहले सिंगर अरिजीत सिंह ने प्रमोशन करने से मना कर दिया। अब अरिजीत सिंह ने ऐसा क्यों किया ये तो वही जाने, लेकिन आपको बता दें कि करण इसी रियलिटी शो को जज करते हैं। 30 खबरें फटाफट। इंडियन क्रिकेटर सहवाग हैं आमिर खान और बिग बी के बहुत ही बड़े फैन, और जब से सहवाग को पता चला है कि बिग बी और आमिर एक फिल्म थग में साथ आ रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन दोनों एक्टर्स के लिए सहवाग ने लिखा, अरे वाह, बट टू मच टू वेट फॉर 2 years to see my 2 favorite actors together. Any chances to prepone release जी? 30 खबरें फटाफट। मुंबई में किया गया फिल्म बात आज का ट्रेलर लॉन्च। इस ट्रेलर लॉन्च पर नजर आई फिल्म के मेन लीड श्रेयस तलपड़े और एक्ट्रेस मंजरी। यहाँ श्रेयस ने बताया कि उन्होंने कैसे किया इस फिल्म को साइन। आई गेस सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही काफ़ी यूनिक था। सो अजीत जी और सलीम भाई जब मिलने आए थे तो मुझे बाद में पता चला कि वो काफ़ी टाइम से मिलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सेट नहीं आने दो प्लीज़, आधा घंटा मिलते हैं। और उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक 1 लाइन सुनाइए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, नरेशन करें। अच्छा नरेशन ठीक है, पहले 1 लाइन सुन लेते उसके बाद में नरेशन। तो मैंने कहा वैसे ही एक 15 मिनट मिल लेते। एंड 15 मिनट में उन्होंने कहा कि सर छोटी सी कहानी है। एक किसान है जो महाराष्ट्र से उठ के आगरा चला जाता है, ताजमहल के बाहर खड़ा होता है और कहता है ये ताजमहल जिस ज़मीन पे बना है वो ज़मीन हमारी है। और मैंने कहा अच्छा, और आगे? वेरी गुड। उन्होंने कहा आगे सर नरेशन होगा। 30 खबरें फटाफट। साउथ में स्टार और सिंगर एक्टर धनुष अब डायरेक्टर बन गए हैं। कोलावेरी डी से फेमस ये स्टार अपनी पहली फिल्म पावर पांडी डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कल से ही चेन्नई में ऑन क्लोज गई। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए धनुष ने ट्विटर पर दिखाया अपना एक्साइटमेंट। धनुष खुद भी इस फिल्म में रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं, ये अभी तक नहीं हुआ है कंफर्म। 30 खबरें फटाफट।
सलमान खान की नेक्स्ट मूवी मेल स्ट्रिपटीज पर बेस्ड होगी। वेल, इससे पहले आप कुछ ज्यादा सोचे, पूरी खबर ध्यान से सुनिए। सलमान खान अपने प्रोडक्शन में बंगाली इमिग्रेंट सोमेन बैनर्जी की लाइफ पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, who founded the biggest male dance troupe known for its stripteasers. A Bengali man who moved from India to America in the late 60s struggled and created one of America's most iconic brands. We are going to tell the story of Somain Banerjee, a man driven by fierce ambition on celluloid. ये फिल्म कोलकाता, लॉस एंजलिस एंड यूरोप में शूट की जाएगी। 30 खबरें फटाफट। सोहेल खान ने रिसेंटली अपनी अपकमिंग फिल्म फ्रीकी अली की स्पेशल स्क्रीनिंग अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए रखी। इस स्क्रीनिंग पर हमने स्पॉट किया एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जैकी भगनानी को। सोनाक्षी ने यहाँ मीडिया को बताया उन्हें ये फिल्म आई है काफी ज्यादा पसंद। 30 खबरें फटाफट। खबरें हैं कि फाइनली कटरीना कैफ अपने कार्टर रोड सिचुएटेड सी फेसिंग अपार्टमेंट से मूव ऑन कर गई हैं। आपको बता दें, कटरीना रणबीर के साथ यहां लिव इन में रहती थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर जहां कृष्ण राज शिफ्ट हो गए हैं, वहीं कटरीना भी इस घर में रहने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी और बस घर की लीज पूरी होने तक का इंतजार कर रही थी और अपने लिए नया अपार्टमेंट देख रही थी। वेल, सोर्सेज को अब पता चला है कि कटरीना वापस अपने बैंड्रा वाले अपने 2 BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं, जहां वो पहले रहा करती थी। कटरीना ने करीब 15 दिन पहले ही शिफ्ट किया है। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली खबर आई थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस मायामी में अपनी फिल्म रीलोडेड की शूटिंग खत्म करके मलेशिया में अपनी फिल्म के सेकंड शेड्यूल की शूटिंग शुरू करेंगे। लेकिन अब ये खबर आई है कि फिल्म के सेकंड शेड्यूल को थाईलैंड में शूट किया जाएगा, न कि मलेशिया। सिद्धार्थ जैकलीन स्टारर ये फिल्म फुल ऑन एक्शन होगी। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान के भाई सोहेल खान को नहीं पता कि उनके भाई आजकल कहाँ हैं। तभी तो मीडिया इंटरैक्शन के दौरान सोहेल ने कहा कि सलमान इस वक्त कश्मीर में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जबकि इन रियल सलमान आजकल मनाली में ट्यूबलाइट फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड और फ्रैंक ओपिनियन के लिए जानी जाती हैं और नरगिस ने अपने एक ऐसे ही सोशल मीडिया मैसेज से सबको चौंका दिया है। नरगिस का कहना है कि वो बॉलीवुड में एलियन की तरह फील करती हैं क्योंकि उन्हें कोई लाइक नहीं करता। 30 में 30% एक्स्ट्रा। प्रियंका हैज लेफ्ट लिटिल टू द इमेजिनेशन। प्रियंका चोपड़ा का एक्सट्रीमली हॉट अवतार आया सामने। पीसी गोज barebacked एंड लुक्स एक्सट्रीमली हॉट। प्रियंका चोपड़ा की ये 3 पिक्चर्स हॉटनेस की कई डेफिनेशन लिखने के लिए काफी है। ग्लोबल स्टार बन चुकी प्रियंका की इन एक्सट्रीमली हॉट पिक्चर्स ने कर दिया है सबको शॉक्ड। फिल्म बेवॉच से हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही प्रियंका अब हो गई है पहले से भी ज्यादा बोल्ड एंड हॉट। 30 में 30% एक्स्ट्रा। अब जब मुबारका की स्टारकास्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये हम भी आपको पहले ही बता चुके हैं कि फिल्म में अर्जुन कपूर का डबल रोल है, तो सुनने में आया है कि फिल्म में अर्जुन का एक कैरेक्टर सरदार के रोल में नजर आएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि डबल रोल में नजर आने वाले अर्जुन का एक रोल सरदार का कैसे होगा। वेल, यही फिलहाल सस्पेंस है। 30 में 30% एक्स्ट्रा। कृति सानन फ्री टाइम में अपनी सिस के साथ लूडो खेलकर करती हैं टाइम स्पेंड, और इसका अंदाजा आप कृति की इस क्यूट सी पिक्चर से लगा सकते हैं जो उन्होंने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड की। इस पिक्चर में कृति अपनी सिस्टर के साथ पोज कर रही हैं।